हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी नौकरी में 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,661 के नाम से आने वाली अभ्यर्थी की लिस्ट जो 31,277 के नाम से छप गई, वह जिला आवंटन सूची को लेकर के भारी विरोध हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट में राघवेंद्र प्रताप सिंह के नाम से एक याचिका, देख सकते हैं यहाँ पर डेट 14 अक्टूबर को मामला लिस्टेड कराया गया है। डायरी नंबर 12989/2020 राघवेंद्र प्रताप सिंह के नाम से याचिका लगी हुई है। ललित सर के बेंच में इस मामले को लिस्टेड कराया गया है। अब दो चीज़ें यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले ललित सर के बेंच में क्यों कराया गया है, क्योंकि एक मामला ललित सर के बेंच में ही पहले से ही लिस्टेड था, जिसको लेकर के मामला सुरक्षित रखा गया है। अभी फैसला नहीं सुनाया गया। वो पासिंग मार्क को लेकर के था 67,867 की लिस्ट को लेकर के। जब उनके सामने मामला जाएगा कि 31,661 के नाम से जो मशहूर एक डायलॉग चलता था 31,661 को हम पूरा कर देंगे, उसमें 31,277 के नाम से एक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है, तो ललित सर भी थोड़े आश्चर्य में पड़ जाएं। अरे भाई, इस पर तो मैंने रोक लगाया, अभी तो कुछ निर्णय नहीं लिया, भर्ती प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ गई। तो उसी को इसीलिए इनके बेंच में लिस्टेड कराया गया ताकि उनके सामने बात आए। आप वो दिन याद करिए जब 3 जून का दिन था, जिस दिन काउंसलिंग स्टार्ट थी पहले दिन की, और उसी दिन 3 जून को ही लखनऊ बेंच में हाईकोर्ट में एक मामला लिस्टेड था जो कि आंसर की को लेकर के था। हुआ क्या, भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए आंसर की मुद्दे पर सुनवाई हुई, फिर मामला क्या हुआ, काउंसलिंग को रोक दिया गया। कल भी सेम इसी तरह का कुछ मैटर है। अब की मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है और कल फिर काउंसलिंग शुरू होनी है, यानी कि 14 अक्टूबर को। देखना है क्या होता है, क्या वह दिन 3 जून का दिन फिर इतिहास का जो दिन था इस 69,000 शिक्षक भर्ती का, वह फिर दोहराया जाता है या नहीं। अभ्यर्थी तो यही चाहते हैं 3 जून का दिन फिर दोहराया जाए, 14-15 तारीख को होने वाले काउंसलिंग को रोका जाए, जिससे 16 तारीख को जो लोग नियुक्ति पत्र पाने वाले हैं सारे लोग एक साथ नियुक्ति पत्र पाएं। इन लोगों का ये उद्देश्य नहीं है कि ऐसे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 31,661 को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो 37,339 काफ़ी दिन तक अटका रहेगा, और 67,867 के अभ्यर्थी अगर एक साथ रहेंगे तो ये भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बात करें अगर लखनऊ की और बनारस की, तो लखनऊ और बनारस में लगभग 100% सीटों को फिलअप कर दिया गया है। जबकि अगर फर्रुखाबाद की बात करें और बात करें सीतापुर की, तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें 20% सीटों को ही लिया गया है, बाकी 80% लोगों को साफ छोड़ दिया गया है। जो अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि 31,661 के लिए धरना दे रहे थे, जल्दी जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू कराइए, योगी जी ने कहा था, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, अन्य लोग, आप भर्ती प्रक्रिया को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? इस धरने को लेकर के बैठने वाले वो अभ्यर्थी जो मेरिटोरियस के अभ्यर्थी थे, जो जान रहे थे कि हम मेरिट में हैं, 67,867 की लिस्ट में हम ऊपर हैं, मेरा चयन कोई रोक नहीं पाएगा, ऐसे लोग इस 31,661 में 31,270 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अब वो आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा कैसे हो सकता है। अब वे लोग क्या कर रहे हैं, वे लोग विरोध कर रहे हैं कि 31,270 को रोक दिया जाए। कल जो मांग कर रहे थे कि इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाए, तो फिलहाल 31,277 एक फंसी हुई भर्ती जो आपको साफ साफ दिख रही है। अब कल क्या होता है, एक जो न्यू काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो रुकती है कि नहीं, सब कुछ आपको डिटेल कल दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि नियुक्ति पत्र सबको एक साथ मिले। तो इसको लेकर के याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, ललित सर के बेंच में, देखना है क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हैं उसी का डिटेल है। एक जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगी हुई है, अभी डायरी नंबर यहाँ देख सकते हैं नहीं मिला है, हो सकता है देर रात तक या कल तक याचिका नंबर मिल जाए, एक जो डायरी नंबर होता है वह मिल जाए, उसको लेकर के भी मामला जो है लिस्टेड हो जाए। क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं सब तरफ से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों तरफ से 31,277 को घेर रहे हैं। इसको लेकर के अभ्यर्थियों की संख्या जो है 37,339 वाली लिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं, और साथ ही साथ 31,600 के वे अभ्यर्थी जो काफ़ी दिन से धरना दे रहे थे, वो लोग भी इसमें शामिल हो गए। इनकी संख्या बढ़ गई है, याचिकाओं की संख्या बढ़ने वाली है। इसको लेकर के 31,277 फंसता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है रात भर किसी तरह अगर आराम कर ले, लेकिन कल 31,277 फंस सकता है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पेंच में। तो फिलहाल जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हाईकोर्ट को लेकर के, यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं, जूम करूँ तो 1 दिसंबर 2018 ये वैकेंसी का डेट है जिस दिन वैकेंसी आई थी, और ये वह डेट है जो आज तक जितनी भी कार्रवाइयाँ इस पर हुई हैं सबका एक डिटेल रखा गया है ताकि जज साहब पढ़ें तो सब कुछ डिटेल एक हेडिंग वाइज में सारी कहानी ही समझ में आ जाए। एक ट्रेलर है ये 69,000 शिक्षक भर्ती का हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से। तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगा इस पर आपको बता दिया जाएगा। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी जिनका नुकसान हुआ है 31,277 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। बस शुरू से ही मैं अपने वीडियोज़ में कहता हूँ कि 31,661 के भी वो अभ्यर्थी होंगे जो इस वीडियो को देखते होंगे, उन्हें जानकारी थी कि हम ऐसे बाहर हो सकते हैं, क्योंकि कम सीटों पर
अगर आपको चयनित किया जाएगा तो आप नहीं चयनित हो पाएंगे। विगत वर्षों में एक वैकेंसी आई थी टीचर की, उसमें 0 डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था। जैसे आपके अगर फर्रुखाबाद सीतापुर की बात करें 20% सीटें हैं ना, वहाँ पर 0% सीट थी, सीट ही नहीं थी, लेकिन अभ्यर्थियों का चयन कर दिया गया। अभ्यर्थी तो चयनित हो गए, कैसे? मौखिक लिस्ट में नहीं आए और आज तक वो झेल रहे हैं, आज तक वो अध्यापक नहीं बने। उनकी गलती क्या थी? उन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर दिया था। तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट में अगर सीटें कम हैं तब तो आप दुर्भाग्यशाली हैं, और ये सरकार दुर्भाग्यशाली का एक स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि सीटें तो हर जगह लगभग बराबर होनी चाहिए। अप डाउन थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन इतना गैपिंग नहीं चाहिए कि कहीं 10 सीटें हैं तो कहीं 10,000 सीटें हैं। तो फिलहाल और कुछ अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।